अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था फॉरेक्स क्या है, ये कैसे काम करती है। तो इसमें हमने उस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको चार चीज़ें क्लियर करनी है जो कि आपने समझनी है। उनमें है पिप्स, लॉट्स, लेवरेज और स्प्रेड। सबसे पहले हमने देखना है कि ये फोर चीज़ें जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा उनके बारे में सुन लेना, पढ़ लेना और प्रैक्टिकली देख लेना काफ़ी है, क्योंकि आपने रोज़ जब ट्रेडिंग करेंगे आप प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देंगे तो ये आपके आगे आती रहेंगी और इनमें आप इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, इसलिए आपने फ़िक्र नहीं करनी। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं पिप्स। ठीक है, पिप प्राइस का छोटा सा यूनिट है जो करेंसी पेयर में चेंज होता है। देखें कहीं भी सबसे इजी है ना, अब हर करेंसी पेयर जो है ना उसका पिप्स का जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। गोल्ड में अगर जाते हैं मेटल्स में तो गोल्ड की पिप्स कैलकुलेशन अलग है। यूरो यूएसडी में जाते हैं तो यूरो यूएसडी की पिप्स कैलकुलेशन अलग है। इसलिए सबसे आसान ये जो प्राइस इधर मूव कर रही है, इस प्राइस की मूवमेंट में ये जो रद्दोबदल हो रहा है, ये पिप्स इसके पॉइंट्स में जो तब्दीली आ रही है इनको पिप्स कहते हैं। ठीक है, पिप्स का काम क्या है मार्केट में, ये मार्केट की रेंज को मेजर करके बताते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना मूव हुई और उसमें इतने पिप्स की मार्केट ने रेंज तब्दील की। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट से देखना चाहें यहाँ तक, तो इसमें हमें पता लगता है कि 26 जो पिप्स है मार्केट ने इतनी रेंज में मूवमेंट की। ये ट्रेडिंग व्यू पे एक स्केल पड़ा है, इसको मेजरमेंट स्केल कहते हैं। हम सबसे आसान तरीका ये है कि इसके साथ हम कोई भी रेंज मेजर कर सकते हैं। जितनी रेंज मेजर करेंगे उसके पिप्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ऐसे सिंपल सादा रखना है और समझ लेना है। जब आप अगर अपने फ़ोन पे भी देखेंगे उधर भी ट्रेडिंग व्यू पे आपको स्केल मिल जाएगा, इसलिए इसकी मेजरमेंट में आपको मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह जो करेंसी आप खोलेंगे मेटल कुछ भी स्टॉक उस पर आप आसानी से मेजरमेंट कर लेंगे। ये तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने दूसरी चीज़ देखनी है लोड्स। ठीक है, लोड्स जो है, लोड्स सर तीन तरह की हमने इसमें मैंने आपको बतानी है, मिनी, मैक्रो और स्टैंडर्ड लोड। सबसे पहले आपको बताता हूँ जो सबसे छोटी लोड साइज़ है हमारे, ठीक है, फॉरेक्स का, उसमें यहाँ से हमने देखना है। ठीक है, जो लोड साइज़ सबसे छोटा होता है वो होता है 0.01। अगर हम 0.01 की लोड ओपन करेंगे तो इसमें पर पिप ये हमें 0.10 सेकेंड का लॉस और प्रॉफिट देगा। ठीक है, इसके बाद जो लोड साइज़ है हम देखेंगे मैक्रो, मिनी और वो है 0.010। अगर ये लोड साइज़ हम रखेंगे तो ये हमें पर पिप जो है $1 का लॉस या प्रॉफिट देगा अगर हम ट्रेड करेंगे लाइव कॉल या डेमो पे। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, वो होता है 1.00। एक स्टैंडर्ड लॉट ये है, ये पर पिप हमें $10 का प्रॉफिट या लॉस देता है। इन लोड साइजेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे तब्दीली हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड लोड्स भी ओपन कर सकते हैं, 0.875 कुछ भी हम ओपन कर सकते हैं। और लेकिन ये एक बेसिक इनकी मेजरमेंट है जो कि हमें समझनी ज़रूरी है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है लेवरेज। लेवरेज के बारे में आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि मार्केट में जो हमारे पास होता है कैपिटल छोटा, हमें हमारा ब्रोकर हमें लोन देता है ताकि हम छोटे कैपिटल से बड़ी मार्केट में ट्रेड मैनेज कर सकें। ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आपने बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल पर लर्निंग कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इतना आपके लिए समझना भी काफ़ी है कि ये ब्रोकर का दिया हुआ लोन होता है जो हमें वो मिलता है और उसकी बेस पे हम छोटे कैपिटल से बड़ी मार्केट में हम ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट है स्प्रेड। स्प्रेड जो है ना, बाय बाय प्राइस आस्क और सेल प्राइस बिड का डिफरेंस होता है। ठीक है,
हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक प्राइस होती है आस्क और एक प्राइस होती है सेल, ठीक है। वो जब हम लोड साइज़ ओपन करते हैं ना, ठीक है, वो ये स्प्रेड हर करेंसी हर पेयर का डिफरेंट होता है। गोल्ड का थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, और यूरो का सबसे कम होता है, यूरो यूएसडी का। तो ऐसे जीबीपी का डिफरेंट होता है, इनका सबका स्प्रेड डिफरेंट होता है। ये जो आस्क और बिड में डिफरेंस होता है ना मार्केट में, इसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये आगे वीडियोस में मैं जब हम चार्ट पे ट्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल्स दे दूँगा, ठीक है। ये दरअसल एक तरह से ब्रोकर ने अपना कमीशन रखा होता है। कमीशन तो वैसे भी वो लेते हैं, लेकिन ये हम जब ट्रेड ओपन करते हैं हमारी ट्रेड थोड़ी आगे पीछे ओपन होती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है और हमारी ट्रेड लॉस से शुरू होती है। ये हमारे बेसिक सिर्फ 4 पॉइंट्स थे आज के जो हमने क्लियर किए हैं। आपने बस ये कोर्स में एंड तक देखनी है, हर चीज़ आपने आहिस्ता आहिस्ता, जो ना समझ आए आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है, मुझे मैसेज कर लेना है, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। इसमें कोई परेशानी वाली, कोई रॉकेट साइंस, कोई फैंसी टर्मिनोलॉजी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप जब रोज़ डे बाई डे इस पर प्रोग्रेस करते जाएंगे, पूरा कोर्स देख लेंगे एंड तक, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो एंड पे मैंने आपके लिए सरप्राइज़ रखा है, मैंने आपको कोई रैंडम यूट्यूब वाली उठा के स्ट्रेटजी नहीं सिखानी। मैंने एक ऐसी आपको स्ट्रेटजी एंड पे सिखानी है जो 6 साल मार्केट में लगा के मैंने डिस्कवर की है, जिससे मैं खुद भी प्रॉफिट बनाता हूँ, फंडी ट्रेडर में बना हूँ जिसकी बेस के साथ। तो आपको मैं वो सिखाऊंगा ताकि आपको फ़ायदा हो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करेंसी पेयर्स और मार्केट में कैसे दूसरी चीज़ें प्ले होती हैं, वो मैं डिटेल से बनाऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने एडवांस लेवल की तरफ जाना है, तो आपने साथ रहना है। थैंक यू सो मच।